बहन और मां के ऊपर से सभागृह के अंदर माइक के ऊपर गाली देने का काम विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे जी ने किया है। माझा काही तोल सुटलेला नाही। मी शिवसेना प्रमुखाच्या विचाराचा कट्टर शिवसैनिक आहे। माझ्यावर कोणी बोट उचललं तर त्याचं बोट तोडायची ताकद माझ्या मनगटात आहे। हमारी बहनों के सामने माता बहनों के ऊपर से गाली देने वाले अंबादास दानवे को निलंबित किया जाए और विरोधी पक्ष नेता पद का उनका राजीनामा लिया जाए, ये मेरी मांग है। तो कोण राजीनामा मागणार? माझ्या पक्षाचे नेते बघतील माझ्याविषयी, तो कोण राजीनामा मागणार? आज सभागृह में, लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी ने भगवान शिवशंकर का और उनके त्रिशूल का नाम लेकर हिंदू समाज हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, इस तरीके की अभद्र भाषा लोकसभा में की, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने तीव्र शब्द में निषेध किया और कहा कि इस तरीके का हिंदुओं का अपमान सभागृह में और हिंदुस्तान में सहा नहीं जाएगा। और इसी विषय को लेकर जब ये बात हमारे ध्यान में आई, जहन में आई, मीडिया के माध्यम से हमने सभागृह में ये विषय रखने की कोशिश की। हमारे गट नेता प्रवीण दरेकर जी, हमारे नेता सम्माननीय श्रीकांत भारतीय जी, हमारी बहन, सभी सदस्यों ने ये विषय रखा। विषय रखने के बाद महाविकास आघाड़ी के सभी सदस्यों ने सभागृह में हंगामा करने की कोशिश की, इसलिए सभागृह 5 मिनट के लिए तहकूब किया गया। लेकिन फिर से जब सभागृह शुरू हुआ तो माननीय प्रवीण दरेकर जी ने अपनी बात रखते हुए इस चीज का निषेध किया और मैंने यह चीज कही कि यहाँ पर राहुल गांधी के निषेध का ठहराव कर लोकसभा में भेजा जाए और उसके ऊपर या तो विरोधी पक्ष नेता इस पर जवाब दे। विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे जी जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तब भी मेरा भाषण चालू था। उन्होंने सभी सदस्यों के सामने मेरे साथ गैर व्यवहार किया। हमारी महिला सदस्य वहां थी, चेयर के ऊपर सभापति के नाते हमारी सभापति नीलमताई गोरे थी। उसके बावजूद बहन और मां के ऊपर से सभागृह के अंदर माइक के ऊपर गाली देने का काम विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे जी ने किया है। हिंदुओं का अपमान अंबादास दानवे ने किया है। मैं उसका निषेध करता हूं और इस माध्यम से मैं उभाटा के सभी नेताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं? हमारी माता बहनों को गाली देने का काम जो अंबादास दानवे ने किया है उसका समर्थन करते हैं? नहीं तो इस बारे में पत्रकार परिषद लेकर सम्माननीय उद्धव ठाकरे उनकी भूमिका स्पष्ट करें, नहीं तो हम सभागृह चलने नहीं देंगे जब तक अंबादास दानवे जी का राजीनामा विरोधी पक्ष नेता पद से नहीं होता या उन्हें निलंबित किया नहीं जाता। क्योंकि इस सभागृह में एक सदस्य ने किसी सैनिक के बारे में बात की थी तो हमने उन्हें 3 साल के लिए निलंबित किया था। उस चीज को फिर दोहराना चाहता हूं। हमारी बहनों के सामने माता बहनों के ऊपर से गाली देने वाले अंबादास दानवे को निलंबित किया जाए और विरोधी पक्ष नेता पद का उनका राजीनामा लिया जाए, ये मेरी मांग है। आपने भी गाली दी है, उसके बारे में क्या? मैंने गाली दी ही नहीं, वो मेरे आंग पर आए। मैंने उनको इतना ही बताया कि आप अगर ऐसी बात करेंगे तो हम भी बात करेंगे और मैं आज भी हूँ। हम किसी से डरते नहीं है, सभागृह के अंदर, सभागृह के बाहर, गली के बाहर, और अगर आप बोलेंगे तो मातोश्री के नुक्कड़ पर भी जाकर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। माझा काही तोल सुटलेला नाही। मी शिवसेना प्रमुखाच्या विचाराचा कट्टर शिवसैनिक आहे। माझ्यावर कोणी बोट उचललं तर त्याचं बोट तोडायची ताकद माझ्या मनगटात आहे। कारण माझा कोणताही तोल सुटलेला नाही। जो या विषयाशी संबंधित सभागृहाचा विषय नव्हता, सभापतीला बोललं पाहिजे। माझ्याकडे बोट दाखवून, माझ्याकडे हातवारे करून समोरच्या सदस्याला बोलायचा अधिकार नाही। मग माझा आमदार, विरोधी पक्ष नेता, नंतर सगळ्यात आधी मी शिवसैनिक आहे। आणि मला असं वाटतं जो राष्ट्रवादी वगैरे यांचे सगळे विषय जे होते, विचार होते, आता भाजप म्हणजे जुम्मा 4 दिवस आणणारा माणूस मला हिंदुत्व शिकवणार का? माझ्यावर 75 केसेस आहे, सगळ्या दंगलीच्या केसेस आहे, सगळ्या प्रकारच्या केसेस माझ्यावर आहे। 4 वेळेस तडीपार झालेला माणूस आहे, मी शिवसैनिक आहे।
आणि मला हिंदुत्व शिकवणार प्रसाद लाड सारखा माणूस भाटका नुसता धंदा करणारा पक्षाचा विचार घेऊन आणि तो मला हिंदुत्व शिकवणार का? हे पहा, त्यांनी राहुल गांधींचा काय विषय मांडला होता, मला त्याचं मी काही ऐकलेलं नाही, पाहिलं पण नाही, कारण आम्ही सभागृहाच्या कामकाजात होतो. कारण मला भाषण करायचं होतं 260 वर, त्यामुळे माझे मुद्दे अभ्यास करत होतो. परंतु सगळं भारतीय जनता पार्टी विशेषतः वेगळ्या विषयावर गोंधळ घालत असताना विरोधी पक्षनेता म्हणून मला या सगळ्या भूमिकेत बोलण्याचा अधिकार आहे. आणि म्हणून एवढाच प्रश्न मी सभापतींना केला की हा विषय आपल्या सभागृहाशी संबंधित आहे का? एवढाच प्रश्न मी सभापतींना केलं. आहे नाही उत्तर देणं हे सभापतींचं काम आहे. सभापतीनं आहे म्हटलं किंवा नाही म्हटलं तर जबाब विचारायचा त्यांनी सभापतीला, मला बोलायचं काही कारणच नव्हतं. त्याच्यामुळं मी माझ्या जागेपासून बाजूला सारल्यानंतर मी शिवसैनिक म्हणून माझा अवतार धारण केला, हे सत्य आहे. मात्र पण राजकारणामध्ये आता वैयक्तिक दुश्मनी होते असं म्हणावं, वैयक्तिक जाते राजकारण असं म्हणा. तसंच झालं ना ते. सभागृहात आपण समजा सत्ताधारी पक्ष असेल का विरोधी पक्ष, हा कोणाशी संवाद साधत असतो? सभापतीशी. हा काही एकमेकाशी संवाद नसतो साधत. आणि म्हणून त्यांनी काय असेल ते सभापतीशी बोलायला पाहिजे होतं. माझ्याकडे हातवारे, माझ्याशी विद्रूप हातवारे हे करण्याची गरज नव्हती. अशी गरजच नाही. मला हिंदुत्व शिकवणार का तो प्रसाद लाड सारखा माणूस? प्रसाद लाडांचा आरोप केलाय की तुम्ही त्यांना आई बहिणीवर शिवीगाळ केली, तुम्ही शिवीगाळ केली आहे का? पश्चाताप होतोय? मला काही पश्चाताप होत नाही, मला काही पश्चाताप होत नाही. मी जे बोललो इनफ. तो कोण राजीनामा मागणार? माझ्या पक्षाचे नेते बघतील माझ्याविषयी, तो कोण राजीनामा मागणार?